एक आदमी को एक कटोरी नूडल्स के कारण कड़वी महिला मालिक ने पागल होकर गाली दी, लेकिन अगले ही पल उसने आश्चर्यजनक रूप से विरासत में पाया संसार की सभी वस्तुओं का रहस्यमय बैंक। आदमी सिर्फ एक मामूली सेवक था। कड़वी महिला मालिक चेहरे पर नफरत लिए क्लास उठाकर बुजुर्ग को भगा देना चाहती थी। आदमी को दया आए, चुपके से एक गर्म सूप नूडल्स का कटोरा लाया। बुजुर्ग ने खाकर चले गए। मेज पर एक अजीब पुराना कॉपर सिक्का छोड़ गया। आदमी तुरंत बाहर भागा। कॉपर सिक्का तेज रोशनी फैलाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो एक रहस्यमय प्राचीन इमारत के सामने था। भारी दरवाजा खोलना, ऊपर की ऊंची जगह पर वही भिखारी बूढ़ा बैठा था। ये है अब सामान्य पैसा का बैंक और मैं यहाँ का मालिक हूँ, बूढ़े ने कहा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ संसार की सभी वस्तुओं का लेन देन होता है। यहाँ मनुष्यों की उम्र और आत्मा भी शामिल है। आप बुजुर्ग को एक सूर्य की उम्र का नूडल्स का कटोरा देते हैं। बुजुर्ग आपको सदियों की समृद्धि और सम्मान लौटाएगा। बूढ़े ने तय किया कि इस बैंक का सारा पैसा, जो करोड़ों में है, वो आदमी को सौंप देगा। जहाँ भी लेन देन बिंदु होंगे वहाँ सब कुछ बदला जा सकता है। आदमी बिना हिचकिचाहट के तेजी से बदला। 1000 बिंदु बुद्धिमत्ता में, 1000 बिंदु शक्ति में, फिर 1000 बिंदु अनंत जीवन के लिए। उग्र शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई। आदमी तुरंत ही नया रूप धारण कर लिया। क्या यही सुपर पावर की ताकत है? हाँ हाँ। ये जादुई अनुभव सच्चे खलनायक से भी ज्यादा मजेदार है। वास्तविकता में लौटते हुए कड़वी महिला मालिक अभी भी चिल्ला रही है। वो धमकी दे रही है कि उसकी सारी मजदूरी काट लेगी और उसे घुटनों पर गिरने को कहेगी। पहले तो आदमी शायद चुप रहता। आदमी हंसकर कहता है, अधिकार से इस्तीफा देता है। जब वो अगला लेन देन खोज रहा था, जनचेन का सबसे अमीर व्यक्ति सुन चाओचू को अचानक स्ट्रोक आया। अभी इलाज चल रहा है, स्थिति गंभीर है। उस समय के अमीर आदमी का घर, जिनान के 4 महान चिकित्सक एकत्रित हैं। पल्स जांचने के बाद चिकित्सक सभी निराश होकर सिर हिलाते हैं। अमीर का संरक्षण खोने पर बड़ा परिवार दुश्मनों द्वारा टूटने वाला है। इसी घड़ी में लगता है कि आप सभी को कुछ परेशानी हुई है। एक भव्य लेन देन शुरू होने वाला है। जिसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति है, तो इन बड़े लोगों को कैसे संभालेगा। लाइक करें और फॉलो करें। देखिए कि वो कैसे उन लोगों को जो उसकी इज्जत नहीं करते उन्हें रौंद डालता है। जो उसकी अवहेलना करें उनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और वे फिर कभी पुनर्जन्म नहीं पाएंगे। मैं सन परिवार की ओर से हस्ताक्षर करूंगा। ये योग्यता नहीं है तो फिर कौन हस्ताक्षर कर सकता है? सन परिवार की ओर से केवल सन चाणक्य ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं पिता की ओर से हस्ताक्षर करता हूँ। पिता हस्ताक्षर नहीं कर सकते। दादा ने मंजूरी नहीं दी है। क्या इसका मतलब है कि हम अपने घर को इस धोखेबाज को बेच रहे हैं? हाँ मास्टर सन, तुमको सोच विचार करना चाहिए। यह व्यक्ति अज्ञात है। उसकी तकनीक अजीब है। अगर इलाज के दौरान कोई गलती हो गई, तुम सूर्यकुल के पापी हो। अगर तुम भरोसा नहीं करते तो हस्ताक्षर न भी करो। मौका सिर्फ एक बार है। चयन तुम्हारे हाथ में है। समझौता हो गया। से सन परिवार में आप सभी लोग सदियों तक मेरे दास रहेंगे। अगर वे उल्लंघन करेंगे, आत्मा नष्ट हो जाएगी और पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मैं अपने स्वामी की वफादारी चाहता हूँ। कृपया स्वामी मेरी पत्नी और पति को बचाएं। मेरे नाम पर सुन चाणक्य आपको 3 साल का जीवन प्रदान करे। मुझे पता था तुम धोखेबाज हो। मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूँ। ये कैसे संभव है? खान खां, पापा, तुम आखिरकार जाग गए। बहुत अच्छा पापा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा शरीर क्या हुआ है? यह इतना आसान कैसे हो गया? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। महाराज की नाड़ी इतनी स्थिर और मजबूत है। प्राण और रक्त भरपूर है। ये जवान लोगों से भी ज्यादा मजबूत है। ये तो चिकित्सा का चमत्कार है। पापा, बहुत अच्छा हुआ। मुझे क्या हुआ है? पापा, ये श्रीमान कीन की जादुई शक्ति है जिसने आपको मौत के मुंह से वापस खींच लिया। बेवकूफ डॉक्टरों की टोली, आप सभी चले जाइए। चलो चलो चलो। श्रीमान कीन का धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। आपकी महान कृपा सुन परिवार कभी नहीं भूलेगा।
अब से सुन परिवार पूरे मन से कीन श्रीमान की वफादारी की कसम खाएगा। अगर कोई द्वेष करेगा तो आसमान और धरती का प्रकोप होगा। कीन श्रीमान की वफादारी की कसम, यदि कोई उल्लंघन करेगा तो वो स्वर्ग के दंड को सहने को तैयार रहे। दादाजी, दादाजी, आप जाग गए। यह क्या हो रहा है? वान, नमन करो। अब से कीन श्रीमान ही हमारे सुन परिवार के मालिक हैं। सुन परिवार के सभी सदस्य कीन श्रीमान के प्रति समर्पित हैं। सुनवा, कीन श्रीमान से मिले। बहुत अच्छा, आपकी निष्ठा मैंने स्वीकार की है, लेकिन याद रखिए समझौता हो चुका है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो परिणाम आप नहीं झेल पाएंगे। कीन श्रीमान की वफादारी की कसम। उठ जाए। अब से वान, आप कीन श्रीमान के साथ रहेंगे। उनकी सेवा में पूरी लगन से रहिए। कोई भी लापरवाही न करें, समझे? दादाजी, मुझे उसके साथ क्यों रखना है? मैं हार्वर्ड से स्नातक हूँ, मैं कैसे? ये तो मेरे सम्मान का अपमान है। चुप रहो, ये दादाजी का आदेश है। कीन श्रीमान की पहचान और कौशल, तुम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। उसकी सेवा तुम्हारे भाग्य में है। ये हमारे परिवार का सम्मान भी है। समझ गए दादाजी। कीन श्रीमान, मेरी बेटी भले ही कमजोर है, लेकिन उसके साथ रहकर उसकी सेवा कर सकती हूँ। मुझे लगता है ये ठीक है। आशा है कि आप नापसंद नहीं करेंगे। दादाजी, क्या वो बूढ़ा हो गया है? मैं हार्वर्ड से स्नातक हूँ, मैं कैसे? उसने मुझे इस आदमी के साथ सेवा करने का आदेश दिया। यह मेरे सम्मान के खिलाफ है। देखने में अच्छा लग रहा है, मिल सकता है। बहुत अच्छा, कीन श्रीमान ने हमारी वान को पसंद किया। यह वान का सौभाग्य है। ये हमारे परिवार का सम्मान भी है। जल्दी से कीन श्रीमान का धन्यवाद कहिए। धन्यवाद कीन श्रीमान। वान, जल्दी से उसके साथ चलो। याद रखो, कीन श्रीमान का आदेश ही आज्ञा है। कोई भी लापरवाही न करो, वरना दादाजी तुम्हें नहीं मानेगा। ये बेटी। पापा, जाओ, दादाजी की बात मानो, जल्दी जाओ। आदेश दो। अब से कीन श्रीमान हमारे परिवार के स्वर्ग है। उनका आदेश ही आज्ञा है। सभी बिना शर्त पालन करें, वरना परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ पिता, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। हाँ। कीन श्रीमान के कौशल हम जैसे सामान्य इंसानों के लिए समझना असंभव है। अगर सुन परिवार को उनकी सुरक्षा मिल जाए तो हमारा परिवार और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। वान, तुम्हें दादाजी की चिंता समझनी चाहिए। कीन श्रीमान, आपने मेरे दादाजी को कैसे बचाया? मुझे सच में जानना है। ये बचाव नहीं, लेन देन है। सौदा। कीन श्रीमान, कीन श्रीमान, कृपया रुकिए। ओ भगवान, डॉक्टर कुछ है। आपने जो तरीका अपनाया है वो तो अद्भुत है। वो तो भगवान का चमत्कार ही है। मैं यूरोपीय चिकित्सक दशकों से चिकित्सा कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसी अद्भुत विधि नहीं देखी है जो भाग्य को बदल दे। क्या आप कोई देवता है? वरना कैसे एक मौत के कगार पर खड़े व्यक्ति को क्षणों में खतरे से बाहर कर सकते हैं? मैं देवता नहीं हूँ। तो क्या आप मेरी चिकित्सा कला सीख सकते हैं? मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बस आप मार्गदर्शन करें। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। मैंने कहा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार करता हूँ। सभी वस्तुएं लेन देन के योग्य है, तो हम भी व्यापार कर सकते हैं। बस आप मेरी मदद करें। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन आप क्या बदले में लेंगे? मैं मृत्यु तक श्री किन के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हूँ। अब से मैं यूरोपीय चिकित्सक तुम्हारा आदमी हूँ। मांगो तो आदेश दूंगा। साउथ के 4 महान चिकित्सकों में से एक यूरो असली चिकित्सक भी उसकी वफादारी निभाने को तैयार है। वो आखिर है कौन? क्यों यहाँ तक कि देवता भी उससे इतना सम्मान क्यों करते हैं? तुम्हारी वफादारी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस आप मुझे पूरा मौका दें। धन, पद, नाम, मैं इन सबको नहीं चाहता। कृपया मुझे सर्वोच्च चिकित्सा कला दें। ये पर्याप्त नहीं है तो मैं अपनी जान से बदलेगा। बस मुझे चिकित्सा कला मिले, चाहे कितने ही साल कम क्यों ना हो जाएं, मैं तैयार हूँ।
तेरी उम्र सिर्फ 2 साल बची है, ये भी बहुत कम है। 2 साल? ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 साल ही बचे हैं? यह असंभव है। कैसे संभव है? कौन देख सकता है कि जीवन कितने साल बाकी हैं? क्या वो कोई धोखेबाज तो नहीं? लेकिन उसने अभी अभी दादा को बचाया है। क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति है? क्या सच में कोई उपाय नहीं है? लगता है मैं इस जीवन में कभी महान चिकित्सक नहीं बन पाऊंगा। रुको, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ? क्या चीज? बस मेरे पास हो, मैं जरूर दूंगा। क्या तुम सुनिश्चित हो? यह वस्तु तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है। मुझे यकीन है कि बस तुम सही चिकित्सक बन जाओ। मेरे सारे सामान छोड़ सकता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक श्री किन असाधारण चिकित्सा कौशल हासिल कर सकते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं। ये तो 10 तरह की चीजें हैं। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। कृपया साफ साफ कहिए, आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? यह आपका धन नहीं, यह आपका चिकित्सा कौशल नहीं, बल्कि आपके दिल में छुपा है। वो समय जब आप अपनी मृत पत्नी अलीन के साथ थे। आप ये कैसे जानते हैं मेरे और अलीन के बारे में? मैंने कभी किसी से नहीं बताया। मुझे जो पता है वो तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा है। क्या तुम इन यादों को त्याग कर कठोर चिकित्सा कला प्राप्त करना चाहोगे? क्या तुम तैयार हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। वही अलीन ने मुझे छोड़कर जाने का एकमात्र कारण है। अगर ये सब खत्म हो जाए तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। श्री क्यों अन्य एक्सचेंजों का उपयोग कर सकते हैं। आपकी बाकी चीजें मेरे यहाँ एक भी कीमत नहीं रखती। यादों के बदले चिकित्सा कला, क्या ये कोई दिवा स्वप्न तो नहीं है? यह व्यक्ति आखिर है कौन? क्यों वो इंसान के दिल को पढ़ सकता है? यहाँ तक कि यूरोपीय चिकित्सक का अतीत भी जान सकता है। अगर ऐसा है तो बिना बदले छोड़ देता हूँ। अरे श्री चेन, अलीन, मुझे मत दोष देना। श्री किम, जब तक मैं चिकित्सा कौशल हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता। जैसा तुम चाहो। आओ सौदा करें। तुम ज्यादा मेहनत मत करो, स्वास्थ्य जरूरी है। कोई बात नहीं, ये दवा है, मुझे खुद इसे देखना होगा। आलिन, क्या तुम जानती हो, अगर हम ये दवा और खोज लें तो हम और लोगों को बचा सकेंगे। मुझ पर भरोसा करो, तुम जरूर इस दुनिया की सबसे महान डॉक्टर बनोगी। आलियन, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं तो डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं अपनी सबसे प्यारी इंसान को बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छी डॉक्टर रही हो। मुझसे वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगी, ठीक है? आलियन, 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 अब तुम इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो। शुक्रिया किन साहब। लेकिन मुझे लगता है मैंने कई चीजें भूल गई हैं। कई चीजें भूल गई। वो सच में अपनी यादें भूल गया, बस यूं ही गायब हो गई। किन जी, तुमने आखिर क्या किया? यादें वाकई सबसे शुद्ध शक्ति है। ओह, अब सच में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए हैं। बिल्कुल, इस दुनिया में कोई भी उनसे बेहतर चिकित्सा कला नहीं जानता। लेकिन क्या? उसने चिकित्सा कला तो पा ली, लेकिन डॉक्टर की जड़ खो दी। डॉक्टर की जड़? दया, एक ऐसा इंसान जो अपनी सबसे प्यारी याद तक छोड़ सकता है। सिर्फ बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन दिल नहीं ठीक कर सकता। अरे, तुम फिर से उलझा रहे हो। क्या तुम सच में खुद को दार्शनिक समझते हो? आगे चलकर तुम समझ जाओगे। अब चलो हम फिर से व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं? क्या ओ से भी अजीब कोई है? दुनिया की हर चीज व्यापार है।
जब तक इंसान में इच्छा है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम ऐसी जगह पर आकर क्या सौदा करना चाहते हो? यहाँ कोई अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा इच्छाएं हैं और सबसे आसानी से सौदा होता है। देखो, उनकी इच्छाएं आग की तरह जल रही हैं, लेकिन केवल अपनी अंधकार को रोशन कर पा रही है। इच्छा? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। क्योंकि तुमने अभी तक देखना नहीं सीखा है। वान वान, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। 齐先生，这个是周成野，某都周家的少主。上大学的时候总骚扰我，是个麻烦人物。哦，婉婉，这小白脸谁呀、弯的跟个猴似的，也配来这种？ जो चेंगे, थोड़ा शिष्ट बोलो। ये किन साहब हैं? 先生， किन साहब? हा हा हा, लड़के। 小子， मुझे पता है मैं कौन हूँ। वानवान के इतने करीब कैसे आ गए? तुम जिंदगी से ऊब गए हो क्या? तुम्हारी नजरें क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे साथ सौदा कर सकते हो। छी, तुम्हारे साथ व्यापार, तुम इसके लायक हो। जब तक तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगे, देखते हैं अगला मैच कौन जीतेगा। ठीक है, मैं ताइशान चुनता हूँ। मैं उसे चुनता हूँ। छी, 10 मैच हार चुका बेकार आदमी। तुम पक्का गलत नहीं हो। अगर वो एक राउंड भी टिक गया तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। वह जीतेगा। ठीक है, तय हुआ। जो भी हारे उसे सामने वाले के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। हिम्मत है, तुम कहो तो। ओह, किन साहब, ताइशान यहाँ का सबसे मजबूत खिलाड़ी है। तुमने जो चुना है वो शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। 他的对手。 जीत हार कभी भी सतह पर नहीं तय होती। 表面决定。 ठीक है, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। अरे लड़के, लगता है तुम्हारा चयन अच्छा नहीं है। 般嘛， ऐसे बेकार आदमी को मंच पर खड़ा करना। खत्म। ताइशान 10 बार का चैंपियन है। 军 ऐसे चलता रहा, 去 वो निश्चित रूप से हार जाएगा। वो हार नहीं सकता। उसे जीत चाहिए, जैसे इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है। ताइशान, क्या तुमने खाना नहीं खाया? मैं नहीं चाहता कि वो इस मंच पर हो। ताइशान, उसे मार दो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। वाह, क्या इस बार मुझे मरना है? मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं जरूर जीतूंगा। भाई, क्या बैल फिर से मुक्केबाजी करने जा रहा है? हाँ, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। कमाई से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मत जाओ, मुझे डर है कि तुम घायल हो जाओगी। चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ताइशान, उसे मार दो। मार दो, मार दो, उसे मार दो, उसे मार दो। रुको, तुम इंसान हो या भूत? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे पास एक अधूरा वादा है। माँ से वादा किया था, मैं हार नहीं सकता। मैं जरूर जीतूंगा। तो उठो, अपने वादे को पूरा करो। क्या तुम इस मैच को जीतना चाहते हो? अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे जीतना है। मुझे जरूर जीतना है। आज से 日起， तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे अनुबंधकर्ता बनोगे। क्या तुम तैयार हो? सांगतुओ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सौदा पूरा हुआ।
अरे यह क्या है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। तुम लोग निश्चित रूप से धोखा दे रहे हो। जीत हार तय हो चुकी है, तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी चाहिए। कौन सी शर्त? बस एक बेकार की मुक्केबाजी, यह कोई मायने नहीं रखता। क्या तुम धोखा देना चाहते हो? जो शाओ, शर्त का पालन करो, वादे को पूरा करो। तुम क्या हो? तुम्हारी क्या औकात है मुझे आदेश देने की? मैं डेमन सिटी में झो परिवार का युवा मास्टर हूँ। एक बार मुझे छू कर देखो। रुको झो शाओ, तुम सच में तब तक नहीं रोओगे जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंच जाते। बेतुका मारो। क्या तुम हिम्मत करते हो? मैं झो परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मुझे एक बार छू कर देखो। तुम सबको मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम झो शाओ, तुम पहले ऊंचे थे, अब तुम एक बेइज्जती के कुत्ते की तरह हो। सच में हास्यास्पद। घुटने टेक कर माफी मांगो। क्योंकि मिस्टर क्यू, क्या इसे खत्म नहीं करना चाहिए? मैजिक सिटी में झो परिवार की बड़ी शक्ति है। इस छोटी सी बात के लिए उनके साथ टकराव करना उचित नहीं है। कर्ज चुकाना, ये तो स्वाभाविक है। कोई भी मेरे कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ से जाऊंगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम लोग इस छोटी सी क्षमता से मुझे रोक सकते हो? सपने देखो। सड़क छोड़ दो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। घुटने टेक दो। तुम बदबूदार मुक्केबाज, क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मिस्टर क्यू, यह मामला बड़ा हो गया है। यह अच्छा नहीं है। अगर झो परिवार ने प्रतिशोध लिया, परिणाम भयानक होंगे। उसके पास प्रतिशोध लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो मुझे जाने दो। मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा ताकि तुम मेरे साथ रह सको। तुम्हें समृद्धि और वैभव मिलेगा। घुटने टेक कर सम्मान करो। मौत को बुला रहे हो। अरे छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। घुटने टेकना है या नहीं? घुटने टेकता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ। क्यों जी, क्या तुम सच में मुझसे नहीं बच सकते? झो परिवार का क्रोध, तुम वह नहीं सह सकते। उधार चुकाना, कर्म चक्र, कोई भी इससे बच नहीं सकता। जहाँ तक चाओ परिवार का गुस्सा है, मेरे नजर में वो बस एक कीड़ा का संघर्ष है। अच्छी तरह से कीन जी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज का मामला हमारा अंत नहीं है। अब हो गया है ना? जाओ। तुरंत किसी को बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि वे मर जाएं। मिस्टर कियान, पहले मेरी मदद करने से पहले क्या मुझे अस्पताल जाने दे सकते हैं? सैंटो, क्या तुम घायल हो? तुमने अभी क्यों नहीं कहा? मैं नहीं, मेरी बहन है। उसे अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही नहीं बच पाएगी। आज का मुकाबला भी उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे कमाने के लिए था। रास्ता दिखाओ। शुक्रिया मिस्टर कियान। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बहन की मदद करो। वो जल्द ही नहीं बच पाएगी। मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। जीवन मौत का फैसला ईश्वर के हाथ में है। धन दौलत भगवान के हाथ में है। इस दुनिया के नियम कठोर लगते हैं, लेकिन उनके अपने कारण है। मिस्टर किन, क्या आप उसे बचा सकते हैं? जीवन उसकी लंबाई में नहीं है, बल्कि उसके अर्थ में है। क्या वो आपका एकमात्र परिवार है? सही। हाँ, बस वो जिंदा रहे। मैं अपनी सारी कोशिश करूँगा। वो मासूम है। उसकी नियति यहीं खत्म होनी थी। 3 घंटे बाद उसकी जान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कितना दुखद है। जेसी, तुम जरूर कोई उपाय निकालोगे। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, उसकी मदद करो। मैं जो भी कहूँ कर सकता हूँ। उसे बचाना संभव है, लेकिन कीमत होगी उसकी अंतिम मासूमियत के बदले 30 साल का जीवन और उसकी शुद्धता का बलिदान। तुम ठीक हो? तुम जरूर भूखे होगे। पहले कुछ खाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? भाई, मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ।
श्री किम, चलो व्यापार करें। अरे अरे, शुक्रिया कीम कीम। तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई मैं ठीक हूँ, पहली बार से बेहतर। अरे जाओ। नीनी, तुम कैसे हो? भाई मैं ठीक हूँ, पहले से भी बेहतर। मासूमियत उसकी जंजीर है, मूल्य है नई जिंदगी। सेंटो, ये तुम्हारा विकल्प है। तुम इतनी कठोर कैसे हो गए? पहले तुम कभी मक्खी तक मारने की हिम्मत नहीं करते थे। भाई इस दुनिया में दया की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाधाओं को दूर करना ही जीवन का रास्ता है। बहन, क्या मेरी बहन फिर से पहले जैसी हो सकती है? वो जो रोती और हंसती थी, मासूम और दयालु लिनलिन। क्या वो वापस आ सकती है? एक बार सौदा शुरू हो गया, वो वापस नहीं किया जा सकता। उसकी मासूमियत हमेशा के लिए चली गई। यह मेरी बहन जैसी नहीं है। वो बहुत मासूम थी और बहुत दयालु। कम से कम बहन अभी भी जीवित है। जब तक वो जिंदा है, उम्मीद है। भाई जिंदा रहना अच्छा नहीं है। पहले मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहता था और मरने का इंतजार करता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मैं कम से कम खुद की रक्षा कर सकता हूँ, तुम्हारी भी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बन जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस मासूमियत को खो दो, उस गर्मजोशी को। भाई मासूमियत मेरी मदद नहीं कर सकती और तुम्हारी भी नहीं। वास्तविकता इतनी कठोर है। तुम सही कह रहे हो। जब तक तुम जिंदा हो, सब कुछ ठीक है। चाहे तुम कैसी भी बन जाओ, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। आ डॉक्टर क्यों विश्वास करते हैं बाहर उन 20 से ज्यादा लोगों पर? हम नहीं लड़ सकते। ठीक। बाहर कोई आवाज नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बस समय को रोक रहा हूँ। तो ये हत्यारे किसने भेजे? क्या ये झेंग चेन है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें चलना चाहिए। नीनी, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही तुम बदल जाओ, तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी बहन रहोगी। चलो समय बर्बाद मत करो। अरे क्यों ये सब आपने किया है? ये तो बस कुछ चींटियां हैं। वास्तविक पीछे का हाथ कोई और है। क्यों? आप चिंता न करें, मैं तुरंत अपने परिवार को जांच करने के लिए कहूँगा। हेलो पापा। अरे, वो हत्यारे झो परिवार के जरिए आए हैं, जियान चेंग में। झो चेंग इस बार क्यों को बदला लेना चाहता है। समझ गया पापा, मैं निश्चित रूप से क्यों को पूरा समर्थन दूंगा। हाँ, और क्यों हमारे सुन परिवार के विशेष मेहमान हैं और हमारी उम्मीद भी। चाहे उन्हें आपसे क्या भी चाहिए, आपको उन्हें संतुष्ट करना होगा। यहाँ तक कि सेवा करना। आपको बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होना होगा। पापा आप क्या कह रहे हैं? क्यों हमारे सुन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समझ गया पापा। क्यों के बारे में पता चला। ये झो चेंग ये है, वो इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रतिशोध कर रहा है। ये तो अनुमानित था। झो चेंग ये शंघाई के झो परिवार का बड़ा बेटा है, जाने माने प्रतिशोधी। उसकी नजर में आना बहुत मुश्किल होगा। मैं सुझाव देता हूँ कि तुरंत मेरे दादा से संपर्क करें। उन्हें झो परिवार के मुखिया झो हुंगतू से संपर्क करने दे। इससे शायद झो चेंग के प्रतिशोध को दबाया जा सके। इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है।
क्यों? मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चाहे आपकी कोई भी आवश्यकता हो, मैं करूंगा। हाँ हाँ। सुन वान, तुम्हें क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? मैं नहीं, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। मैं नहीं, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। मुझे बताओ जो चेंग ये कहाँ रहता है? क्यों? क्या आप खुद जो चेंगिए से मिलने जा रहे हैं? कुछ चीजें मैं खुद करना पसंद करता हूँ। 喜欢自己动手。 क्यों? झो शेन ये अब जियांग चेन के झो परिवार के विला में है। वहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। शायद हम वहाँ आसानी से नहीं जा सकेंगे। टान टुओ, मेरे साथ चलो। जी, क्यों? क्यों? क्या आप मेरे दादा का इंतजार नहीं करेंगे? हम एक साथ चल सकते हैं। झो चेंग ये बहुत चालाक है। शायद वो आपको आसानी से नहीं मिलने देगा। फिर भी झो परिवार का विला झो परिवार के मुख्य क्षेत्र में है। हम अचानक वहाँ चले गए। बहुत खतरनाक है। वह मेरे इनकार करने का हक नहीं है। क्या आप उसे मारने वाले हैं? क्यों? एक मिनट, आप नहीं जा सकते। झो शेन ये को नहीं मरना चाहिए। अगर वो मर गया, झो परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। यह मामला बहुत जटिल हो जाएगा। झो परिवार तो एक खतरनाक जगह है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, ऐसे बेवकूफी से नहीं जाना चाहिए। क्यों भगवान है? चिंता करने की जरूरत झो परिवार को है। एक और ब्रेन वॉश किया हुआ, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जल्दी मुझे दादा बताओ। दादा, क्या क्यों बहुत उत्तेजित हैं? झो परिवार के विला में कुशल लोग हैं। अगर हम और कार्रवाई नहीं करते, डर है कि बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरा आदेश दो, सभी सैनिकों को इकट्ठा करो। चौ परिवार के बंगले की ओर बढ़ो। पिता, चौ परिवार आखिरकार मोदो का शीर्ष वर्गीय परिवार है। क्या हमें पहले शांति से बात नहीं करनी चाहिए? अगर हम चौ परिवार को नाराज कर दें, परिणाम भयानक होंगे। हुतुसून परिवार अब केवल किन साहब के प्रति वफादार है। जो कोई भी किन साहब के खिलाफ होगा, वो हमारे सून परिवार का दुश्मन होगा। यहाँ तक कि चौ परिवार भी कोई अपवाद नहीं है। हाँ पिता। 父亲， सांगनिंग, क्या तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं होती? वो तो चौ परिवार का बंगला है। किन साहब एक देवता हैं। चिंता करने की जरूरत चौ परिवार की है। फिर वही बात, किन साहब चाहे जितने भी ताकतवर हों, वे भी इंसान हैं। दादा, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं किन साहब को अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छा वानर, तुम सचमुच हमारे सून परिवार की पोती हो। जाओ। याद रखना, किन साहब की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। 安危为重。 हाँ दादा। किन साहब, यहाँ चौ परिवार का बंगला है। 别墅， अंदर जाओ। रुको, यह निजी क्षेत्र है। प्रवेश निषेध है। अगर तुम नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। ठहरो। हाँ किन साहब, 先生， अब क्या करना है? चलो। चौ साहब, आप हमेशा फोन क्यों देखते रहते हैं? क्या फोन मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? कुछ तो गलत लग रहा है। जो लोग भेजे थे, उनमें से कोई भी खबर नहीं है। जियांग साहब, आप तो सुपर परिवार के शीर्ष व्यक्ति हैं। कौन आपकी हिम्मत करता है? और आपके बॉडीगार्ड सब माहिर हैं। 保镖们个个都是高手。 कोई अंदर घुस ही नहीं सकता। बेकार की सोच मत करो। आओ, मैं तुम्हें आराम दिलाता 让我 हूँ। 带你放松放松。 हूँ, तुम सही कह रहे हो। अरे, आओ बेबी, आज मेरा गुस्सा बहुत है। कियन साहब, चौ चेंग्यू का कमरा आगे है।
अरे आप लोग कौन हैं? आप लोग कैसे अंदर आए? किसी को बुलाओ जल्दी। मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? किम जी, तुमने उन्हें क्या किया? ये सवाल तुम मरने के बाद खुद उनसे पूछ सकती हो। किम जी, तुम बेवकूफी मत करो। यहाँ तो चौ परिवार है। अगर तुमने मुझे छुआ, चौ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चौ परिवार हूँ, मेरे लिए वे बस कुछ चींटियों के समान है। अरे तुम बेवकूफी मत करो। सांगटू, क्या तुम उनके साथ पागल होना चाहते हो? चौ साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं केवल किन साहब के प्रति वफादार हूँ। तुम चौ साहब, अब हम क्या करें? किम जे, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? पैसा और ताकत। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम चौ चेंगली, तुम्हारा समय आ गया है। किम भाई, बात अच्छे से करें। हमारे बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है ना? कोई दुश्मनी नहीं। चौ साहब, क्या तुमने अभी मुझसे निपटने के लिए हथियारे नहीं भेजे थे? वो मेरे अधीनस्थों की मूर्खता थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं अभी आदेश देता हूँ, तुम्हारे खिलाफ पीछा तुरंत बंद करो। क्या हो रहा है? फोन क्यों नहीं लग रहा? जरूरत नहीं। मैं मृतकों से झगड़ा नहीं करता। किन साहब, मेरी गलती है। मैं सच में गलत था। अब मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दो। मैं चौ परिवार का युवा मुखिया हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे, चौ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो परिवार ने आने की हिम्मत की, तो मैं कोई परवाह नहीं करता कि वो परिवार का वंश ही समाप्त कर दूं। मुझे मत मारो, मत करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई बचाव का तरीका नहीं है? मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे की? क्वी जी, क्या तुम्हें बहुत हिम्मत है? क्वी जी, तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। सांटुओ चाहे जितना भी लड़ ले, पिस्टल से भी ज्यादा खतरनाक। मैं तो सच में एक अच्छा कुत्ता है। दुर्भाग्य से मालिक गलत था। अरे हाँ क्वी जी, क्या तुम्हें लोगों को झुकते देखना अच्छा नहीं लगता? अब मेरे सामने झुको। मौत के मुहाने पर। अभी भी पता नहीं। अगर तुम नहीं झुकोगे, मैं अभी उसे मार डालूंगा। तुम अभी गोली चलाओ, मौत तुम्हारी ही होगी। हा 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 हा। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी गोली चलाऊंगा। देखते हैं कि आखिर में मरता कौन है, तुम या मैं। रुको। कृपया मिस्टर क्वी को नुकसान मत पहुंचाओ। कृपया मिस्टर क्वी को नुकसान मत पहुंचाओ। मिस्टर क्वी का सुरक्षा कर्मी देर से आया है। कृपया आप उन्हें दंडित करें। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जियांग शहर के सन परिवार के मुखिया सन चांगक्यू। क्या आप भूल गए हैं? दूसरों का कुत्ता बनना। कच्चे बच्चे, तुम क्या जानते हो? क्वी जी, मिस्टर क्वी भगवान है। जियांग शहर का आकाश। हाँ, मैं तो मिस्टर क्वी को भगवान कहता हूँ। और जियांग शहर का आकाश। हमारे वो परिवार ने कभी ऐसा आकाश नहीं सुना। मूर्ख, तुम तो बस भोसले में रहने वाले मेढक हो और अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। झो चेंग ने भी कुछ गलत किया। जियांग चेंग ने भी गलत काम किया है। क्या आप वो परिवार को परेशान नहीं कर सकते? बस वो आत्महत्या कर ले। मैं वो परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मिस्टर क्वी, आपका बड़ा उपकार है। सुन लिया ना? अब तुरंत आत्महत्या कर लो। अपनी मौत से मिस्टर क्वी का गुस्सा शांत करो। मैं तुम चांगक्यू की आत्महत्या करूंगा। क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो?
मूर्ख, मिस्टर क्वी असली भगवान है। तुम्हें वू परिवार को एक मौका देने का, ये तो स्वर्ग का आशीर्वाद है। सच्चा भगवान। हाँ ठीक है, तो मैं आज भगवान का वध कर दूंगा। तो मैं आज ही भगवान का वध कर दूंगा। आश्चर्य हुआ। 见鬼了！ हे भगवान, ये तो चमत्कार है। 只是神迹， क्या मिस्टर क्वी सच में जैसे दादाजी कहते थे भगवान हो? 神明。 तुम आखिर इंसान हो या भूत? 你到底是人是鬼？ ये सवाल यान वांग ही बताएगा। 我会回答。 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मिस्टर क्वी। मैं गलती कर गया। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। सन बू, मेरी मदद करो। सन बू, मेरे दादाजी तुम्हारे पुराने साथी हैं। सन चान क्यू, मत भूलो कि तुम किसके प्रति वफादार हो। मूर्ख, तुमने भगवान का अपमान किया है। 罪的是神明。 रौद्र वृष्टि, सभी स्वर्ग का आशीर्वाद है। आने वाली जिंदगी में फिर से मूर्खता मत करना। 犯蠢。 आहा हा हा। वू शेंग, बाकी का काम अच्छी तरह से निपटा लो। 处理好， यह मिस्टर क्वी है। 秦先生。 वान वान, याद रखो कि चाहे कुछ भी हो, 无论发生什么事， तुम्हें मिस्टर क्वी के प्रति वफादार रहना है। हाँ दादाजी। 爷爷， ये है ईडी कैशुन, 就是异度钱庄 आगे तुम्हारा काम का 工作 स्थान। 的地方。 हे भगवान, मैं कभी इतने अद्भुत स्थान पर नहीं आया। 气的地方。 आगे तुम्हारा काम है, 任务就是 जल्दी से दुनिया को ईडी कैशुन के बारे में बताना। कृपया निश्चिंत रहें, श्रीमान किन। मेरे सन परिवार की ताकत से 3 दिनों के अंदर 出3日， पूरा जियांग शहर का उच्च वर्ग ईडी कैशुन के बारे में जान जाएगा। उच्च वर्ग के अलावा 上流社会以外， 3 धर्म और 9 वर्ग के कोई भी 任何人都 आप व्यापार करने के लिए यदु बैंक आ सकते हैं। ये लोग तुम्हें सौंप देंगे इसे संभालने के लिए। 处理。 यह मिस्टर किन है। श्री किन, क्या येडू बैंक में हर चीज का कारोबार किया जा सकता है? बिल्कुल, चाहे वो सत्ता हो या 是 दौलत 财富， या जीवन और स्वास्थ्य, बस कीमत देनी हो। एक बार दांव लगाने पर मैं मनी बैंक भर सकता हूँ। श्री किन, मैं आपसे किसी को बचाने के लिए कहना चाहता हूँ। उसकी पहचान उच्च है, वो निश्चित रूप से कीमत चुका सकता है। बहुत अच्छा, अभी चलो। 就走。 श्री किन, मेरा यह मित्र जियांग चेंग के जहाज रानी राजा लोंग जियांग की इकलौती बेटी है। बचपन से ही उसे एक अजीब रक्त रोग है। 病。 क्या सच में? मुझे लगता है शायद यह इतना सरल नहीं है। क्या गलत है, श्रीमान किन? जियाओ वान, क्या आप युवेई को देखने के लिए यहाँ हैं? ये कौन है? अंकल लॉन्ग, यह मिस्टर किन है। मैंने युवेई के इलाज में मदद करने के लिए उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया। जियाओ वान, अंकल लॉन्ग ने आपकी दयालुता की सराहना की है। अंदर चमत्कारिक डॉक्टर ओ फैंग वेंग ओ आपका इलाज कर रहे हैं। अंकल लॉन्ग, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस आकर युवेई को देखना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आओ। डॉक्टर ओ जियांगनान में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है। जियाओ वेई की स्थिति का इलाज नए उपचार विकल्पों के साथ किया जा रहा है। तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारा इलाज अभी कैसा है। 现在医术如何？ डॉक्टर ऊ, मेरी बेटी कैसी है? मेरी सुई की तकनीक से इसने मिस लॉन्ग के शरीर की सभी नसें खोल दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी जाग नहीं पा रही है। इसका क्या मतलब है? जाग नहीं पाना क्या होता है? इस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। इस बार उसकी बेहोशी बीमारी से नहीं है, शायद।
बीमारी की वजह से नहीं है। डॉक्टर आपकी वजह से मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे। क्या वो जानबूझकर बकवास बोल रही है? ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं इस युग का महान चिकित्सक हूँ। मेरे शब्दों में हमेशा मर्यादा होती है। अगर मैं तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, ओ फैंगुएग सही है, उसकी आत्मा ले जाई गई है। ऐसा है। मैंने क्या कहा? मिस युवेई क्यों बिल्कुल जीवित नहीं लग रही? धोखा और छल। जियाओवान, यह वही डॉक्टर है जिसे आपने आमंत्रित किया था। मुझे तो ये धोखेबाज लग रहे हैं। कोई आए और इस धोखेबाज को बाहर निकालो। दुनिया की हर चीज जो आंखों से दिखती है जरूरी नहीं कि सच हो। जो दिल महसूस करता है जरूरी नहीं कि वास्तविक हो। मिस्टर लॉन्ग, आपको दिखावे से सही और गलत का निर्णय करने की आवश्यकता क्यों है? आत्मा शरीर से अलग होना, जैसे पतंग का धागा टूट जाना। लगता है कि कहीं निशान नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका अपना नियम होता है। इस लॉन्ग की आत्मा बस जबरदस्ती कहीं ले जाई गई है। श्री किन वास्तव में एक विशेषज्ञ है। एक नजर में रहस्य को समझ गए। मिस्टर लॉन्ग बो और बो किन निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं हैं। उसके पास युवेई को बचाने का कोई रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो, मैं लोंग जियांग आभारी रहूंगा। इनाम की जरूरत नहीं। मेरी यात्रा केवल कारण और प्रभाव वाली आत्मा की वापसी का समाधान करने के लिए है। मिस्टर लॉन्ग बो किन एक देवता है। मेरे दादा को भी उन्हीं ने बचाया था। तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो। उसकी स्थिति मैं संभाल सकता हूँ। मैंने एक बार मिस्टर किन को कार्रवाई करते देखा था। वे सच में सामान्य तरीकों से अलग है। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। कैसी किस्मत। ये सब बकवास है। जियाओवान ने तुरंत उसे बाहर निकाला। अंकल लॉन्ग, आपको मिस्टर किन पर विश्वास करना होगा। उसके पास वास्तव में युवेई को बचाने का एक तरीका है। जियाओवान, मैं ये तुम्हारे दादा और युवेई की खातिर करता हूँ, इसलिए तुम्हें यह आदमी अंदर लाने दिया। अगर तुम फिर से ऐसा शरारत करोगी तो मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार को सम्मान नहीं मिलेगा। मूर्ख जो अपनी मूर्खता नहीं समझते। उसकी आत्मा चली गई है। जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। फिर भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत करता है। जल्दी बाहर निकलो। क्विन सर, क्या युवेई को बचाने का कोई और तरीका नहीं है? उसने सौदे से इनकार कर दिया। लॉन्ग युवेई निश्चित रूप से मर जाएगी। ओ फैंग वू, मैं नहीं जानता तुम कौन सा तरीका अपनाओगे। मेरी बेटी को ठीक करना ही होगा। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। क्या तुम सोचते हो कि सौदे से इनकार करने से तुम अपनी सब कुछ बचा लोगे? तुम नहीं जानते कि खोने की कीमत पाने से कहीं अधिक होती है। यू वेई मेरी बेटी है। तुम पापा को नहीं छोड़ सकती। लॉन्ग मिस नहीं रही। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरी बेटी नहीं मर सकती। युवेई, रुको क्विन सर, कृपया ठहरे। क्या हुआ? क्या मेरी बेटी को बचाया जा सकता है? अगर तुम पर्याप्त दांव लगाओ, मैं तुम्हारी बेटी को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मैं सौदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिए। आधा जीवन भाग्य है ना? मैं तुम्हें आधा जीवन भाग्य दूंगा। कृपया मेरी बेटी को पुनर्जीवित करने दो। ये पहले का मूल्य था। अब तुम्हारे पास पर्याप्त भाग्य नहीं है। मैं पापा, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अगर पहले से पता होता तो ऐसा क्यों करते? कम है। तुम और क्या चाहते हो? क्या मेरी जान भी चाहिए? क्या मेरी 10 साल की उम्र जोड़ने से काम चलेगा? क्या तुम सुनिश्चित हो? मनुष्य की आयु जैसे बहता पानी है, एक बार चला गया वापस नहीं आता। तुम्हें अपनी 10 साल की आयु से उसे पुनर्जीवित करना होगा। क्या तुम इसके लायक हो? जानता हूँ, अगर मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा है, सौदा हो गया। याद रखो, किस्मत शतरंज की तरह है, चाल पर पछतावा नहीं। तुम्हारे पास केवल 15 साल की आयु बची है। अब 10 साल निकाल दो। तुम्हारे पास केवल 5 साल बचे हैं। क्या तुम सौदे के लिए सुनिश्चित हो? मैं सुनिश्चित हूँ, भले ही केवल 1 साल की आयु हो। मैं भी तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो चलो सौदा शुरू करें। अपना नाम लिखो। संधि तुरंत प्रभावी होगी।
संधि हो गई। देवता कौशल। ये तो सच में देवता कौशल है। हे भगवान, कितना अद्भुत है। क्विन सर, आप सच में अद्भुत हैं। मैं सच में 10 साल बूढ़ा हो गया हूँ। लॉन्ग यू वेई, जागो। लॉन्ग यू वेई, जागो। नहीं जागी, धोखेबाज। मेरी बेटी की जान वापस करो। धैर्य रखो, थोड़ी देर और इंतजार करो। पापा, मुझे क्या हुआ है? यू वेई, तुम जाग गई, बहुत अच्छा है। क्या ये सच है? यह मेरे पापा हैं। बहुत अच्छा। तेरी बेटी जाग गई। मुझे अपने शरीर में पहले से कहीं बेहतर महसूस हो रहा है। पापा, क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई है? हाँ, ये क्विन सर ने तुम्हें बचाया। जिन सर, मैं आपकी कद्र नहीं कर पाया। पहले मैंने आपको गलत समझा। आपका धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को बचाया। बड़ी कृपा, लॉन्ग जियान। कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक सौदा है। छोटी वान, लॉन्ग चाचा को भी धन्यवाद। अगर तुम क्विन सर को नहीं लाते तो हमारी यू वेई निश्चित रूप से मर जाती। मुझे बताओ, तुमने किससे सौदा किया? बताओ, तुमने किससे सौदा किया? मैं। किन साहब, आपका मतलब क्या है? कौन सा सौदा? आपने क्या किया? आप खुद जानते हैं। यू वेई, तुम बोलो। किन साहब का क्या मतलब है? कौन सा सौदा? ली वेई, तुम बोलो। मैं तुम्हें एक बार बचा सकता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानेगा। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? यू वेई, तुम बोलो। तुम पापा को बहुत परेशान कर रही हो। आखिर क्या हुआ है? किन साहब के साथ आखिर क्या हुआ? उसने अपनी आत्मा के बदले तुम्हारे आने वाले जीवन की समृद्धि हासिल की। यू वेई, क्या ये सच है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचाओ। वांग पापा, मुझे बचाओ। बेवकूफ बच्चा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो? मैं बचपन से बीमार हूँ। मुझे पता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। पूरी नौकायन टीम समुद्र में लापता हो गई है। हाँ मालिक, पूरी खोज और बचाव टीम सक्रिय है, फिर भी नहीं मिली। मैं खत्म हो गया। मेरे हाथों से ड्रैगन परिवार की 3 पीढ़ियों की विरासत नष्ट होने वाली है। काश मैं पापा की मदद कर पाता। तुम मैं तुम्हारे पापा की मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सौदा करना होगा। कौन हो? कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम अपने पापा की मदद करना चाहते हो। अगर मैं पापा को बचा सकता हूँ, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि वो मेरे साथ सौदा कर सकता है। तुम्हारी नौकायन टीम सुरक्षित वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे अपनी आत्मा उसे देनी होगी। तुम्हारे लिए मैंने उससे सौदा किया। बेवकूफ बच्चा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो? पापा चाहे दिवालिया हो जाएं, तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जन्म और मृत्यु भाग्य है, पुनर्जन्म अनिश्चित है। साधारण लोग सोचते हैं कि वे अपनी ताकत से भाग्य बदल सकते हैं, पर वे नहीं जानते कि भाग्य पहले से ही कीमत तय कर चुका है। किन साहब, कृपया मेरी बेटी को बचाइए। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ।
कृपया मेरी बेटी को बचाइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। पापा, वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? मुझे नहीं पता। सौदा करते वक्त मैंने सिर्फ एक काले वस्त्र में व्यक्ति को अपने सामने देखा, बाकी कुछ भी नहीं पता। 我就什么都不知道了。 चेन साहब, उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी ड्रैगन यूवी की आत्मा छीन ली है। शायद वो रहस्यमयी व्यक्ति पहले ही जान चुका है। क्या आपको लगता है कि वो आसानी से छूटी हुई आत्मा को छोड़ देगा? आह, जिन साहब, कृपया मेरी बेटी को बचाइए। काले वस्त्र वाला व्यक्ति उसकी आत्मा को लेना जाए। जिन साहब, कृपया मेरी मदद करें। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपनी गलती मानता हूँ। इदू मनी एक्सचेंज का सौदा, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। निश्चिंत रहें, काले वस्त्र वाला फिर मौका नहीं पाएगा। धन्यवाद किन साहब। यह इदू मनी एक्सचेंज का प्रमाण पत्र है, इसे संभाल कर रखना। भाग्य एक ताला है, कारण और परिणाम एक श्रृंखला है। अगर वो रहस्यमयी व्यक्ति फिर से आया, तुम बस इसे दिखाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद किन साहब। याद रखना, भाग्य कभी मुफ्त नहीं होता, सब कुछ की कीमत होती है। आज मैं तुम्हें बचाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा अभी भी अधूरा कारण और परिणाम है। अगर तुम फिर से दुष्टों से सौदा करोगे, तो भले ही मैं इदू मनी एक्सचेंज हूँ, शायद तुम्हें दूसरी बार बचा न सकूं। मुझे बताओ, मेरा पोता कैसे मरा? जब मैं मालिक के पास गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक युवा जिसका नाम क्यों जी है ने झो शाओ को मारा। सही है, जियूलियान। जियान चेन के सुन परिवार का सुन चांग क्यू, वो भी उसी क्यों जी के अधीन है। अरे क्यों जी, तुम्हें मेरी जो परिवार के लोगों पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? आदेश फैलाओ, तुरंत सभी लोगों को इकट्ठा करो। अगर सुन परिवार क्यों जी को नहीं सौंपता, तो मैं सुन परिवार को नष्ट कर दूंगा। जी हाँ, घर के प्रमुख। क्यों सर, मुझे अभी सूचना मिली है। झो परिवार बहुत आक्रामक है। वे झो चेंग ये का बदला लेना चाहते हैं। जो परिवार, उनका अंत निश्चित है। क्यों सर, मैं सुन परिवार के सभी सदस्य आपकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। जल्दी उठो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो परिवार इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं इसे अपने दिल में रखूं। लेकिन झो परिवार बहुत आक्रामक है। क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं? किस्मत एक खेल की तरह है। जो परिवार केवल एक मोहरा है, वे कोई बड़ी हलचल नहीं पैदा कर सकते। आप चिंता न करें, मेरे मन में सब कुछ स्पष्ट है। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है। वो व्यक्ति आ गया है। छोटी लड़की, तुम्हारी आत्मा मुझे आज रात चाहिए। यह क्या चीज है? बड़ी बहन के कमरे में हलचल है। जल्दी आओ। चूंकि तुम आ गए हो, तो अब मत जाओ। ये कौन है जो मेरी अच्छी योजना को खराब कर रहा है? लॉन्ग यू वे मेरी ग्राहक है, तुम उसकी आत्मा को छू नहीं सकते। मौत को बुला रहे हो। तुम यीदू बैंक के लोग हो। ओह, इतनी जल्दी पता चल गया। लगता है घोड़े का प्रचार अच्छा है। थोड़ा दिलचस्प है, तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। तुम्हारे पास मुझे पकड़ने की हिम्मत है। हम जाओ। आओ। भागना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। स्वयं के खिलाफ जाना अंततः स्वयं को नष्ट कर देगा। काले कपड़े वाला, तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? हा, विदु बैंक। तुम लोग खुद को दुनिया के सर्वोच्च अस्तित्व मानते हो, लेकिन वास्तव में तुम हमारे जैसे ही हो। बस एक समूह हो जो प्रकाश में नहीं आ सकता। तुम वास्तव में कौन हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम मुझसे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते।
कारण और परिणाम का चक्र अंततः निपटारा से नहीं बच सकता। क्यों सर, मेरी बेटी ठीक है ना? पीछे का मुख्य साजिशकर्ता मर चुका है। ये सौदा यही समाप्त होता है। क्यों सर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं लॉन्ग जियांग भविष्य में क्यों सर के प्रति वफादार रहूंगा। आग और पानी में कोई भी कठिनाई नहीं। ठीक है, अब से कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। इस ताइजी बैच के पीछे की कहानी को स्पष्ट करने के लिए। कृपया क्यों सर निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाओ। क्यों सर, झो परिवार की सेना जियांग चेन में आ गई है। बहुत आक्रामक। इस दुनिया की झगड़े सिर्फ लालच के कारण होते हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें दिखा दो सच्ची शक्ति क्या होती है। स्वर्ग का आदेश नहीं टाला जा सकता, मनुष्य का मन नहीं समझा जा सकता। चूंकि उन्होंने इस रास्ते को चुना है तो उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने दो। सुन चांद, क्यों तुम मेरे सामने आओ। हम झो भाई, क्या तुम सच में क्यों सर के खिलाफ जाना चाहते हो? मेरे पोते की मौत, क्यों जी को माफी मांगने के लिए बाहर आना होगा। सुन चांद जी, आओ, मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। क्यों जी को सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे सुन परिवार को नष्ट कर दूंगा। कोई भी उम्मीद मत रखना। चौ भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम खुद को धोखा मत दो। साहब एक देवता है। चौ चेंग ने भी स्वर्ग की शक्ति को ठेस पहुंचाई है। यह मौत को आमंत्रित करने जैसा है। अगर तुम अंधेरे में डूबे रहोगे तो केवल अपनी ही तबाही का कारण बनोगे। चीजें जिद्दी और अज्ञानी सभी लोग सुनो, आज रात हम सुन परिवार को मिटा देंगे। सुन परिवार को मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। साहब, अब सुन परिवार और चौ परिवार ने आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू कर दिया है। स्थिति गंभीर है, चिंता मत करो। चौ परिवार कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कारण और परिणाम पहले से तय होते हैं। चौ होंगतू जिद्दी है, वो केवल खुद के लिए कब्र खोद रहा है। तो साहब, अब हम यहाँ एक अधूरी नसीब की बात निपटानी बाकी है। अधूरी नसीब, ये टूटे हुए नूडल्स की दुकान किस लिए साहब के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसे ऊपर ले जाकर ठीक से सजाओ। अगर ठीक से नहीं सजाओगे तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। इतनी छोटी सी बात पर इतना टाल मटोल क्यों? जल्दी से इसे ऊपर ले जाकर ठीक से सजाओ। अगर ठीक से नहीं सजाओगे तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझे? आया। अरे, ये किंची नहीं है। तुम मेरे यहाँ आकर नूडल्स क्यों खा रहे हो? क्या बाहर तुम्हारा काम नहीं चल रहा है? मेरी इस दुकान में काम करने की वजह से मुझे दुकान दे दो, आज मैं तुम्हें बचाऊंगा। साहब कभी यहाँ काम करते थे। ये दुकान की मालकिन सच में अज्ञानी है। मैं थूकता हूँ किंची पर। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? मौत चाहते हो? तुमने मेरी मौत की शाप दी। हिम्मत है तुम्हें साहब के प्रति इतना अपमान करने की। साहब तुम्हें बचा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कृपा है। हाँ लड़के, तुम्हारा रूप तो ठीक ठाक है, फिर भी तुम इस आदमी के साथ धोखा करने क्यों आए हो? गर्मी के कीड़े से बर्फ की बात नहीं करनी चाहिए, मूर्ख से ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। रुको, जब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ तो भागने की क्या जरूरत है? किंची, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मालकिन, मालकिन, क्या आप ठीक हैं? मालकिन, मूर्ख समझ नहीं सकते। मूर्खों की कोई मदद नहीं। दुनिया वाले केवल दिखावे में उलझे रहते हैं, पर वे नहीं जानते कि कारण और परिणाम पहले से तय है। कितना अफसोस। चलो चलते हैं। मालकिन, क्या आप ठीक हैं? मालकिन, मालकिन। किन साहब, आप आखिरकार आ गए। चौ परिवार का हमला तेज है, हमारे भारी नुकसान हुए हैं, आपके दादा भी घायल हैं। चलो मुझे दादा से मिलने दो। पापा थोड़ा और धैर्य रखो, किन साहब तुरंत आ रहे हैं। साहब, पापा साहब आ गए। किन साहब आप आ गए। सुन परिवार ने कड़ी लड़ाई लड़ी है, पर उन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं गिराई। चौ परिवार को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ।
साहब, कृपया मेरे पिता को फिर से बचाइए। 再次救救我父亲吧。 आप हमारे लिए वफादार हैं। मैं निश्चित रूप से चुप नहीं बैठूंगा। ये कैसे फिर से ठीक हो गया? साहब, आप सच में महान हैं। 广大， सुन चांगच्यू इस जीवन में आपकी मृत्यु तक साथ देगा। 追随。 धन्यवाद किन साहब। सुन परिवार के लड़के, मेरे साथ चलो। आज हम चौ परिवार से तब तक लड़ेंगे जब तक मौत नहीं होती। जी, जरूरत नहीं, तुमने मेरे लिए काफी किया है। अब इसे मेरे ऊपर छोड़ 交 दो। 给我吧。 सुन परिवार के आंगन में घुसो। सभी सुन परिवार के लोगों को एक भी नहीं छोड़ना। मारो। आज चौ परिवार का अंत होगा। 今日当灭。 लोग अक्सर नफरत में उलझे रहते हैं, 仇恨 पर वे नहीं जानते कि नफरत अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा। 行道。 इस अनंत कारण और परिणाम की कड़ी को काट दूंगा। आशे, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? जरूरत नहीं, मौत तय हो चुकी है। तुम केवल देखो। 看着便是 जी, चौ होंग तू, 土 तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। 此为止了。 सुन परिवार को मरना चाहिए। जो श्रीमान का अपमान करे उसे मार दो। जो परिवार, हाँ, अपनी औकात नहीं समझते। तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हें सुन परिवार के मामले में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? जो होंग टू, क्या तुम हमेशा सुन परिवार से मुझे सौंपने के लिए नहीं कह रहे थे? अब मैं आ गया हूँ। 我来了。 तुम ही क्यूजी हो। क्या तुमने मेरे पोते चेंग को मारा? जो चेंग ने स्वर्गीय अधिकार का अपमान किया, उसकी मौत उचित थी। उसकी मृत्यु 死 भी कारण और परिणाम के चक्र का एक हिस्सा है। हाँ, अच्छा है। 好，好啊！ मौत के करीब तुम अभी भी बेझिझक बोल रहे हो। उसे खत्म कर दो। 弄死他！ आ आ। आसमान और धरती में परिवर्तन है। कारण और परिणाम का फल मिलता है। चूंकि तुम अज्ञानी हो तो तुम मर जाओ। हाँ, जो होंग टू, लालच और नफरत ने तुम्हारी आंखों को ढक लिया है। 你的双眼， आज तुम्हारा अंत 局 तुम्हारे द्वारा बोए गए बीज का फल है। नहीं, मैं कैसे हार सकता हूँ? 我怎么会办？ संसार की हर चीज पहले से तय है। 有定数， तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। 到此为止了。 नहीं, बदतमीज, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दादा। 1 आर क्यूजी ने इस बार मदद की। 出手相救， सिर्फ सुन परिवार को ही नहीं, बल्कि हमें उसकी शक्ति का अनुभव भी कराया। 他的强大 ऐसी मौजूदगी 存在。 अगर और आगे बढ़ सके। 进一步， दादा, क्या आपका मतलब है? 是 1 आर एक समझदार बच्ची है। 孩子， सुन परिवार का भविष्य तुम्हारी एक सोच में है। 在你的一念之间。 श्रीमान, रात गहरी हो गई है। 1 आर ने आपके लिए एक बोतल शराब गर्म की है। सुन वान, तुम आज रात किसी बात से परेशान लग रही हो। 好像有心事。 श्रीमान, 1 आर सिर्फ आपको सुन परिवार की मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहती है। धन्यवाद देने के कई तरीके हैं। तुमने कौन सा चुना है? 是哪一种？ श्रीमान, 1 आर आपके लिए एक महिला बनना चाहती है। बस आप सुन परिवार की रक्षा करते रहें। 能够继续庇佑孙家。
सुनवान, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मेरे साथ व्यापार करना, फिर कोई लौटने का रास्ता नहीं है। वान, आर ने सोच लिया है आपकी महिला बनना। 成为先生的女人， वान, आर के लिए गर्व की बात है। अगर ऐसा है तो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। क्या तुम डरती हो? जब श्रीमान है वान, आर को डर नहीं लगता। तो मुझे दिखाओ तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। 决心有多坚定。 जा गई। हम श्रीमान, 虽然 कल रात के बाद तुम मेरी हो। 我的人 सुन परिवार का भविष्य मैं खुद संभालूंगा। 会忽悠。 धन्यवाद श्रीमान। वान, आर निश्चित रूप से श्रीमान को निराश नहीं करेगी। 失望的。 आज से 今日起， सुन परिवार एक नए अध्याय का स्वागत करेगा। अच्छी तरह से आराम करो। क्यूजी, शुभ प्रभात। 早上好， कल रात अच्छी नींद आए। 洗的可好？ सुन परिवार का ध्यान है। कल रात सुनवान पहले से मेरी 天王 थी। 已是我的人， आज 从 से 今天开始， वो और सुन परिवार मेरी सुरक्षा में है। 皆在我的庇护之下。 श्रीमान की कृपा के लिए धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। हम अरे, अगर वो व्यक्ति मुझे ये जैद का ताबीज नहीं देता 是由我这枚玉佩， जिससे मैं मृतक बनकर बच निकलता, मैं कब का मर चुका होता। मैं हार नहीं मानता 我没输。 जब तक मैं जिंदा हूँ। ये खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। 这没结束。 हाँ हाँ हाँ। मेरे खून से देवताओं को जगाओ। 唤醒神明， मेरी आत्मा से शक्ति प्राप्त करो। 换取力量。 हम देवताओं से मिलना। मैं तुम्हारे बलिदान से संतुष्ट हूँ। बोलो, 说吧， तुम क्या चाहते हो? देवताओं से मुझे प्रतिशोध की शक्ति देने की प्रार्थना करें। मैं किन्जी को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, अपने पोते का बदला लेने के लिए। क्या आप जानते हैं कि किन्जी कौन है? 是什么人吗？ मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसने मेरे पोते को मार डाला। मेरे झोओ परिवार को नष्ट कर दो। मुझे बस उसकी मौत चाहिए। उसे मारने की इच्छा है। तुम्हारी वर्तमान रैंक के लिए ये पर्याप्त नहीं है। 不高。 भगवान से दया की प्रार्थना करो। जब तक मैं गद्दार को मार सकता हूँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो ठीक है, अपनी आत्मा का बलिदान करो। मैं मेरी आत्मा। क्या तुम डर गए हो? 害怕了， या तुम्हारा बदला लेने का इरादा इतना कमजोर है? 也不过如此。 मैं तब तक तैयार हूँ जब तक मैं किन्जी को मार सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा का बलिदान करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। जैसा तुम चाहोगे। तुम्हें अनंत शक्ति दी जाएगी। जाओ और अपना बदला पूरा करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ।
हारुको, इस बार मैं तुम्हें खून से भुगतान करूंगा। हा हा हा। 血在血槽。 आ हूँ। हा हा हा। शक्ति ऐसी ही महसूस होती है। 力量的感觉。 अभिभावक बच्चे, तुम्हारा अंत निकट है। हूँ, मैं तुम्हें असली निराशा का अनुभव कराऊंगा। 尝尝什么是真正的绝望。 हा हा हा। कुछ ही महीनों में एक औसत परिवार से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया। ये सच में अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि वे कुछ खरब कंसोर्टियम को सन परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस बार की पार्टी, मुझे नहीं पता कि सन परिवार ने और कौन से बड़े कदम की योजना बनाई है। शायद वे अपनी स्थिति की घोषणा करना चाहते हैं। आखिरकार अब हम सन परिवार को हिला सकते हैं। शायद अब कोई नहीं है। सूर्य परिवार अब अधिपति है। भविष्य निश्चित रूप से और भी शानदार होगा। सर, पार्टी शुरू हो गई है। 开始了。 क्या आप सच में एक बार भी नहीं आएंगे? इस तरह के मौके पर उनके पास केवल सूर्य परिवार की छाया की कमी है, मुझे नहीं। लेकिन वानर के दिल में 在婉儿的心中， सर ही असली नायक हैं। 主角。 आपके बिना सन परिवार उतना प्रतिभाशाली नहीं होता जितना आज है। आप बहुत समझदार है और बहुत समझदार है। सर की सेवा करना, 山上 यह वानर के जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। सर, 上 वान एर आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ रहने को तैयार है। 是否你 बस सूर्य परिवार की सबसे बड़ी महिला बने। अन्य चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी सर, 上 वानर के बारे में सब कुछ आपका है। 属于你。 आपका धन्यवाद। आज का भोज सन परिवार के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए है। दूसरा, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, साथ मिलकर महानता बनाने के लिए। मिस्टर सन बहुत विनम्र हैं। क्या आप सन परिवार के साथ सहयोग कर सकते हैं? हमारा सौभाग्य है। सन चाणक्य सच्चा दिखावा करने में माहिर है। दादाजी भी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। 办事 आखिरकार वो भी आपकी अवज्ञा नहीं कर सकते। यहाँ की बातें वो सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे। मैं भी दादाजी की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हूँ। सर, क्या आप आज रात थोड़ी देर मेरे साथ रह सकते हैं? 多陪我一会儿吗？ जैसा तुम चाहो। हूँ। सन चाणक्य, सन चाणक्य, तुम पुरानी चीज हो। 个老东西。 तुम्हें आनंद लेना आता है। जो होमटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हूँ, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। और किन्जी, उसे भी मरना है। जो होमटू, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे गुरु से मिलना चाहते हैं। हमारे मालिक से मिलना है। पहले हमें पार करो। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों ने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की। 该挡我的路。 जाओ। हाँ हाँ हाँ, असुरक्षित। 不堪一击。 किन्जे, तू एक काया कछुआ है। तू बाहर आ, बाहर आ। 出来！ काया कछुआ। जो होमटू ने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। 你在找我， हम ना शुक्रा, 亲自 तू आखिरकार सामने आया। तू जब आया है तो मौत के लिए तैयार रह। 死的准备。 हम हाँ हाँ, बातें कम कर। आज मैं देखूंगा कि तू मरेगा 是你死。 या मैं, वांग। जैसा तू चाहता है। हम आहा हा। नहीं, यह असंभव है। तू इतना मजबूत कैसे है? नहीं, असंभव। तू इतना मजबूत कैसे है? क्या तू सोचता है कि यह खत्म हो गया? 这样就结束了吗？ हम मौत से जूझना बिल्कुल बेकार। ठीक है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा 就要让你尝尝 सच्ची शक्ति क्या होती है। 真的力量。 आ हाँ हाँ, जल दर्पण विधि। सच्चा देवता आ रहा है। जो होमटू, युद्ध देवता, मैं यहाँ हूँ। वो क्यों जे है?
ये युद्ध देवता है। इस व्यक्ति की शक्ति अदृश्य है। कृपया युद्ध देवता मेरी मदद करें। तो येदू बैंक का नया उत्तराधिकारी है। तू कौन है? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तू जानने के लायक नहीं है। हम छिपे हुए और दिखने वाले लोग। क्या तू मेरे सामने बेशर्मी कर सकता है? हाँ हाँ, चूंकि तूने एक श्रेणी के बैंक का उत्तराधिकारी बना है। आज मैं देखूंगा कि क्या तू इस योग्य है। बस इतनी सी क्षमता। क्या तू मुझे परखने की हिम्मत करता है? ये थोड़ा दिलचस्प है। लगता है तू मेरी सोच से थोड़ा मजबूत है। हे हाँ, यहाँ तक ही यह असंभव है। तू वास्तव में इतनी शक्ति रखता है? क्या तू सोचता है? येदू बैंक का उत्तराधिकारी, क्या तू इसे आसानी से परख सकता है? क्यों पिन, मैंने तुझे कम आंका, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। मैं फिर से मिलूंगा अगली बार। मैं तुझे सच्ची शक्ति दिखाऊंगा। हाँ हाँ, महानतम देवता, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। तेरा मालिक तुझे छोड़ चुका है। जो होमटू का अंत हो गया। कीजे, मैं तुझसे लड़ूंगा। चिंटू लोग अपनी औकात नहीं समझते। आ आज की घटना यहीं समाप्त होती है। जो कोई भी एक शब्द भी कहेगा उसे मार दिया जाएगा। क्यों क्यों मेरी बेटी? वो तो इतनी छोटी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी जान देकर उसकी जान बचाना चाहता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। अपनी उम्र देकर उसकी जान बचा लो। तू तैयार है? मैं तैयार हूँ, बस मेरी बेटी जिंदा रहे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी 30 साल की उम्र, उसकी पुनर्जन्म के लिए क्या तू तैयार है? मैं तैयार हूँ, बस मेरी बेटी जिंदा रहे। 30 साल की उम्र क्या मायने रखती है? क्या? सौदा पूरा हुआ। माँ, मुझे क्या हुआ है? तू ऐसा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ यहाँ है, डरो मत, डरो मत। धीरे धीरे, धीरे धीरे। माँ, क्या तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती? मैं खुद कर सकता हूँ। तुम ऐसा करके मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हो। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। तुम खुद ही ध्यान रखना। हम छी, तुमने अपनी 30 साल की उम्र उसकी पुनर्जन्म के लिए दी। अब वो तुम्हें नापसंद करती है। क्या तुम्हें पछतावा है? मुझे पछतावा नहीं है, बस मेरी बेटी को जिंदा देखना है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे नापसंद करती है। यह इसलिए है क्योंकि वो मेरे प्रेम को नहीं समझती, लेकिन यह मेरी भावनाओं को प्रभावित नहीं करता। प्रेम तो एक ऐसा त्याग है जो बिना किसी उम्मीद के होता है, लेकिन लोग अक्सर पाने की चाह में लगे रहते हैं, देने को नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारा चुनाव मुझे मानवता की शुद्धता दिखाता है। शायद मेरे लिए जब तक मेरी बेटी जिंदा है, सब कुछ करना सार्थक है। इस दुनिया में व्यापार अधिकतर पाने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यापार देने के लिए है। ऐसा चुनाव बहुत कम देखने को मिलता है, और यह बहुत कीमती है। धन्यवाद श्री क्यूवी। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। व्यापार तो एक चुनाव होता है। तुमने जो सही समझा वही चुना, और मैं सिर्फ इस चुनाव के मूल्य का साक्षी हूँ।
मिस्टर किन के जेड पेंडेंट में एक सुराग है। जांच के अनुसार यह जेड पेंडेंट सीमा रक्षक का प्रतीक है। सीमा रक्षक वो है जो दुनिया में संतुलन बनाए रखता है। कहा जाता है कि वे येन यान की दुनिया में यात्रा कर सकते हैं, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। सीमा रक्षक दिलचस्प। इस दुनिया में ऐसी एक गांव भी है। लगता है हमारा ये संसार मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। सर, क्या हमें सीमा रक्षक के सुराग की ओर जांच करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं, वे खुद ही आएंगे। येडू बैंक में लेन देन केवल लोगों के दिलों के बारे में है। इसमें कोई दिव्य रहस्य नहीं है। अरे, श्री किन, मुझे आपसे कुछ कहना है। 想对你说， कहो। किन्जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये पैसे के व्यापार के कारण नहीं है, और नहीं इसलिए कि तुमने मेरी मदद की है, बल्कि तुम बस तुम हो। 你就是你。 सुनवान, हमारे बीच का रिश्ता हमेशा व्यापार रहा है। तुम इस भावना को गंभीरता से मत लो। मैंने कभी नहीं सोचा कि यह एक व्यापार है। तुमसे प्यार करना मेरा अपना चुनाव है। 选择 इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य का हृदय बदलता है, भावनाएं और भी जल्दी बदलती है। तुम कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि यह भावना तुम्हारा क्षणिक आवेग नहीं है? मनुष्य का हृदय बदलता है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं बदलता। शायद तुम अब सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्रति 我对你的 जो 感情 भावना है 不 वो 一定 सच 是 नहीं 真的 है, लेकिन मैं अपनी शेष जीवन को साबित करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम रखता हूँ। जेन वान, क्या तुम जानती हो तुम्हारा मेरे साथ रहना क्या मतलब रखेगा? मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम पर पैसे के व्यापार का बोझ है, इस दुनिया के कारणों का बोझ। लेकिन मैं नहीं डरती। मैं तुम्हारे साथ इसे उठाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इस भावना को स्वीकार करूंगी। सच में। मनुष्य का हृदय समझना कठिन है। सच्चा प्रेम दुर्लभ है। चूंकि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलूंगी। धन्यवाद किन्जी। 亲知， मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूती से चुना। और धन्यवाद, तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में प्रेम को उत्तर दिया जा सकता है। 回应的。 दुनिया के व्यापार का अधिकांश हिस्सा पाने के लिए होता है, लेकिन सच्चा प्रेम देने के लिए होता है। तुम्हारी सच्ची भावना ने मुझे अलग संभावनाएं दिखाई हैं। भविष्य में चाहे जो भी हो, 会发生什么？ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ।